भसीन सर, ये कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को? ये सुबह लग रहा था इस कमजोरी को खरीद लिया होता, हिम्मत कर ली होती। ये हिम्मत फिर से दोहराने की कोशिश करूं कि आप खरीद लूंगा इस बाजार को? हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष जी, आपको थोड़ा सा अपने माइंड को आइसोलेट करना पड़ेगा कि लास्ट हफ्ते से कोरोना के केसेस में जिस तरह से प्लेटोइंग हो रहा है, अगर आपने फॉल खरीदा था क्लोजर टू 14,500, सो यू मेड लॉट ऑफ मनी इन द लास्ट वीक 10 days. नाउ ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स आफ्टर हिटिंग 35,000 दे नीड अ रेस्ट, और वो रेस्ट एमिनेंट है बिकॉज देयर इज स्लाइट टॉक ऑफ हायर इन्फ्लेशन एंड द कमोडिटी बस्ट। लेकिन इंडिया में तो दूसरा चीज है ना, अगर आपके आज रिकवरीज बेटर होते हैं, 2 हफ्ते के बाद इकोनॉमी में थोड़ा सा वापस चाल आता है, तो market is discounting that by the end of the month we'll be well past the worst. And I repeat, the commodity boom is अनप्रेसिडेंटेड। ये 25 साल पहले हुआ था सर, मैं जब मार्केट में एंटर किया था कि टाटा स्टील 1250 का भाव, वो तब भी नहीं था। और सीमेंट, शुगर, पावर, तो हाउ कैन यू गो रॉन्ग? बैंक्स विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस। इनफैक्ट देयर विल बी ह्यूज राइट बैक्स इन पीएसयू बैंक्स जो अभी भी कैपिटल रेज कर रहे हैं, सो दे आर बफरिंग देमसेल्व्स वेरी वेल फॉर दिस वन मोर सेकेंड वेव व्हिच हैज प्लेड। तो आशीष जी, हाँ, मैं आपको कंसेक्टिवली सबको कहा है कि पीएसयू बैंक यहाँ से डबल और हो सकते हैं मिड कैप वाले। कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, हर या सिप करके लीजिए, लेकिन ये डबल होंगे यहाँ से, आपको 30-40% रिटर्न नहीं। और आज का टॉप पिक है सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक, 62-63 में लीजिए, 52-53 का स्टॉप लॉस रखिए डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी, लेकिन 388 to 390 मुझे दिखता है इसमें इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। और दूसरा बाय होएगा जो आज की डेट में जिसने अब एचडीएफसी के साथ टाई अप कर लिया, इंडिया बुल हाउसिंग। एचडीएफसी ट्रेड्स 3.5 टाइम प्राइस टू बुक, इंडिया बुल हाफ टाइम प्राइस टू बुक, और इंडिया बुल इज नाउ ट्रांजिटिंग इनटू ओनली अ हाउसिंग कंपनी। एंड यू कांट गो रॉन्ग इन द सेंस के बिजनेस फ्रॉम एचडीएफसी, दे आर सेइंग बिजनेस इज सो रोबस्ट, दे आर बैक टू प्री कोविड डेज। तो 83-84 में मेरे हिसाब से इंडिया बुल इज गोइंग टू गो टू 300, लेकिन आपको 230-40 का टारगेट दिखता है। इस महीने में 210 से 215 का टारगेट मुझे दिखता है। 178 से 80 में आप इसकी स्टॉप लॉस रखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखने की जरूरत नहीं है। पीएससी इंडेक्स देखिए, सीपीएससी ईटीएफ 13-14 रुपए होता था न्यू हाई। तो आपका सारा फोकस बैंक्स में होना चाहिए सर, और बैंक्स भी क्या, पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू स्टॉक्स 106 वाला एनटीपीसी 116 रुपए हो गया 3 दिन में, और 107 वाला पीएफसी हो गया 119 रुपए। इसे कहते हैं बैंक के स्टॉक्स। बीएचईएल हो गया 175 रुपए। सो आई अगेन रीट्रेट, पीएनबी का जो क्यूआईपी आया, इट इज ओवर सब्सक्राइब 2.5 टाइम्स। आपको शेयर वो जो डिस्काउंट कह रहे हैं शायद ना भी मिले फ्राइडे को, इसकी रिटर्न है। मैं अभी भी कह रहा हूं 65 से 70 रुपए का भाव पीएनबी, 250 से 270 कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 150 और स्टेट बैंक 650। तो अगर आपकी किताब में कोई शेयर रह गए तो ये चारों की सिप कीजिए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आज के लिए 2 बायस हैं, थोड़ा सा रेट बढ़ चुका है। 850 860 में आइडिया, 8 का स्टॉप लॉस, 11 का टारगेट, और डीएलएफ 66.5 67 में लीजिए, 63 का स्टॉप लॉस है, 80 का टारगेट। आइडिया हैज शोन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आफ्टर ऑलमोस्ट 1 year. And I think that can be re-rated, and you have very little to lose on this with a price hike coming. But 850, 860 is where I was seeing it's already gone up. So take your